वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद वर्मा आपके साथ। मैं लेके आया हूं आपके लिए 12वीं बोर्ड की मैथमेटिक्स का सिलेबस, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सातत्यता तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलो हम इसकी चर्चा करेंगे। कंटिन्यूस कहाँ फंक्शन सतत है, कहाँ असतत है, इनकी चर्चा आज अपने करने जा रहे हैं। चलो देर नहीं करके सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी को समझने के लिए, सातत्यता को समझने के लिए हमें प्रांत, सहप्रांत और प्रेशर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हम 11वीं क्लास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रांत। मान लीजिए कोई दो सेट है, ये सेट है ए और ये सेट है बी। सेट यानी समुच्चय। ये दो सेट दिए हुए हैं, ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे है ए बी सी डी ई एफ। ये समुच्चय ए है, समुच्चय बी है। इसमें एक फंक्शन सेट ए से बी में फंक्शन एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है। सेट ए से बी में कोई फंक्शन एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है कि ए का संबंध है 1 के साथ, ए का संबंध है 1 के साथ, 2 का संबंध है बी के साथ, 3 का संबंध है बी के साथ, 4 का संबंध है सी के साथ। तो सर इनमें प्रांत, सहप्रांत और प्रेशर किस प्रकार से चूज करते हैं वो देखो। प्रांत यानी डोमेन, सहप्रांत यानी कोडोमेन, और प्रेशर यानी रेंज। इन दोनों टॉपिकों की चर्चा करते हैं। ये हमारे 12वीं में भी काम आएंगे और 11th में भी। सबसे पहले बात चर्चा करते हैं सर प्रांत क्या होता है। प्रांत वो होता है जिस समुच्चय के अवयव प्रश्न के रूप में कार्य करते हैं। डायरेक्ट साधारण सी भाषा में कार्य कहें, वह समुच्चय जिससे मान रखे जाते हैं, एक्स के मान रखे जाते हैं, उसे कहते हैं प्रांत। यानी सर इसमें वो प्रांत में वे अवयव आएंगे जो एक्स के मान के रूप में रखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ से x के मान लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? x के मान लिए जाते हैं। और x के मान फंक्शन में जब रखते हैं तो वहां से आंसर प्राप्त होता है। वहां पर क्या प्राप्त होता है? आंसर मिलता है। तो यहां पर क्या आता है? आंसर मिलता है। सर यहां से मान उठा के यहां रखे, यहां से मान उठा के इस फंक्शन में रखे जाते हैं और आंसर यहां से मिलते जाते हैं अपने को। ठीक है, तो सर जो ये x के मान रखे गए हैं, अभी 1 2 3 4 चारों का संबंध इसमें दिया हुआ है। तो सर आपका प्रांत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 और 4। क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4। जितने x के मान रखे गए हैं वो तो आपका क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। जितने x के मान रखे गए हैं फंक्शन में वो तो आपके प्रांत हो जाएंगे। सहप्रांत क्या होगा सर? इधर जो जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं ना, ये कंप्लीट पूरा का पूरा ये आपका बन जाता है सहप्रांत। ए बी सी डी ई और एफ, ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाता है? सहप्रांत बन जाता है। ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाता है? कोडोमेन या सहप्रांत बन जाता है। इसके बाद में आता है सर रेंज यानी प्रेशर। सर ये रेंज या प्रेशर क्या होता है? सर रेंज या प्रेशर जो होता है ना, वो होता है इसमें जो आंसर्स आपके आए हैं ना, इसमें से जो आंसर आपके आए हैं वो आपके किसके अंदर आ जाएंगे? प्रेशर के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी। तो आपका प्रेशर हो जाएगा ए बी और सी। तो इस प्रकार से हम क्या समझते हैं? ये प्रांत होता है, ये सहप्रांत होता है और ये क्या होता है? प्रेशर होता है। अब यहाँ पे जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं उन्हीं का यूज सातत्यता की परिभाषा में होगा। उसी का यूज कहाँ होगा? सातत्यता की परिभाषा में होगा। चलिए अपने आगे कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। तो अपने समझने जा रहे हैं सातत्यता। सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं सातत्यता यानी कंटिन्यूटी।
सबसे पहले टॉपिक उठा रहे हैं सातत्यता। सबसे पहले जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है सातत्यता यानी कंटिन्यूटी। सर सातत्यता या कंटिन्यूटी क्या होता है उसकी बात चर्चा करते हैं। मान लीजिए, माना एक फलन उपसमुच्चय में इस प्रकार परिभाषित है कि, माना एक फलन उपसमुच्चय में इस प्रकार परिभाषित है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू c f(x) इज इक्वल fc, यानी जहां x बिलोंग्स टू प्रांत, x बिलोंग किसको कर रहा होगा, प्रांत को भी बिलोंग कर रहा होगा, तथा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी सर x के जितने भी मान x c की ओर अग्रसर है, यानी x c का मान ग्रहण करना चाहता है उसकी ओर अग्रसर है और c का मान वो किसी टाइम पे ग्रहण कर लेता है तो फंक्शन के मान रखने पर तो वो c के इक्वल आ जाता है। जहां पर x बिलोंग्स क्या करता हो प्रांत, x बिलोंग्स क्या करता हो प्रांत को और x बिलोंग्स टू क्या हो रियल नंबर हो, तो हम क्या कहते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और इस प्रकार की अगर कंडीशन बनती है यानी बाईं सीमा दाईं सीमा तथा फंक्शन का जो मान है वो इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि यह फलन है वो उस मान पे क्या होगा, सतत होगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं एक एग्जांपल, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए f(x) बराबर में 2x प्लस 3 गिवन है, एक फलन दे रखा है f(x) बराबर में 2x प्लस 3 गिवन, तथा हमसे पूछा गया है कि x बराबर में 1 पर यह सतत है, यह क्या है सतत है, यह क्या है सतत है। अगर मेरे से ये सतत पूछा गया है 2x प्लस 3 यानी कंटिन्यूअस पूछा गया है तो मैं क्या करूंगा, इस एग्जांपल को चर्चा अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या सर, एक आता है बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा, फिर आता है बाएं पक्ष की सीमा, फिर आता है दाएं पक्ष की सीमा। बाएं पक्ष की सीमा क्या होती है सर, बाएं पक्ष की सीमा में लिमिट x टेंडिंग्स टू रखना है, x टेंडिंग्स टू रखना है 0 माइनस x टेंडिंग्स टू जो भी वैल्यू दी होगी, अगर 1 दिया हुआ है तो 1 माइनस का, 0 दी हुई है तो 0 माइनस का, 2 दिया हुआ है तो 2 माइनस का। अगर मैं x बराबर में 1 पे देखूं तो यहाँ पे 1 माइनस लिख देंगे, 0 पे देखूंगा तो 0 माइनस, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस लिखेंगे और यहाँ पे आएगा फंक्शन, ये फंक्शन की वैल्यू। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, लिमिट कर देंगे h टेंडिंग्स टू 0, लिमिट कर देंगे h टेंडिंग्स टू 0 और फंक्शन में जो वैल्यू रखेंगे वो हो जाएगा 1 और माइनस में h, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगी। ये ऑल क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे, ऑल क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। अगर दाईं सीमा की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव साइन और क्या हो जाएगा f(x) इज इक्वल लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या हो जाए 0, लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 1 के ऊपर आ जाएगा प्लस f(x) बराबर में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ भी h टेंडिंग्स टू क्या रहेगा 0 रहेगा। फिर आ जाएगा फंक्शन 1 प्लस में क्या आ जाएगा h, यहाँ 1 माइनस h रहेगा, यहाँ 1 प्लस h। अब ये हो गया बाएं पक्ष की सीमा, ये हो गया दाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा। इसके बाद में सर खुद फलन का मान, फिर आता है तीसरी वैल्यू आती है फलन का मान, तीसरा आता है फलन का मान यानी लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 पर f(x) की वैल्यू यानी f1। अगर ये तीनों का मान बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस है, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस नहीं है, यानी सतत है, अन्यथा ये सतत नहीं है। चलिए सबसे पहले हम बाएं पक्ष की सीमा का चयन करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं बाएं पक्ष की सीमा।
सर सॉल्व कैसे करना है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बाएं पक्ष की सीमा उठानी है। बाएं पक्ष की सीमा उठाओगे तो लिमिट लगाओगे, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू क्या लगाओगे? बाएं पक्ष में 1 है तो 1 पे लगा दोगे माइनस और फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स, बस लिमिट। फिर आ जाएगा एच टेंडिंग्स टू 0, एफ यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 1 है माइनस, फिर आ जाएगा एच, लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 0, एफ 1 माइनस एच। फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है, x की जगह क्या रख देना है? 1 माइनस एच पुट कर देना है। तो 1 माइनस एच पुट कर देंगे तो 2, 1 माइनस एच प्लस में क्या आ जाएगा 3, लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस 2h प्लस 3। अब h की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, 2 माइनस 2 0 प्लस आ जाएगा 3, ये 2 0 क्या आ जाएगा 0, 2 प्लस 3 इज इक्वल कितना आ जाएगा 5। तो बाएं पक्ष की सीमा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? दाएं पक्ष की सीमा। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? दाएं पक्ष की सीमा। अब इसकी चर्चा करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? दाएं पक्ष की सीमा, यानी दाएं ओर की सीमा। अब दाएं ओर की सीमा का भी चयन देख लेते हैं क्या बनता है। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा, 1 गिवन है ना आंसर में, 1 पे देखना है, जांच कहाँ करनी है 1 पे, तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस इज इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन एफ एक्स, फिर आएगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 0 और 1 प्लस में क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, ये फंक्शन की वैल्यू, लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस एच इस फंक्शन में पुट अप करना है, 2 1 प्लस एच प्लस में क्या आ जाएगा 3, लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 0, 2 प्लस में 2h प्लस 3, एच की वैल्यू 0 पुट करोगे 2 प्लस 3 इज इक्वल क्या आ जाएगा 5। बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल आ चुकी है। बट हमें अभी एक और चीज देखनी है, फंक्शन का मान भी देखना है। तो फंक्शन का मान देखेंगे तब लिखोगे फलन का मान, क्या लिखोगे फलन का मान। लिमिट कहाँ देखोगे x टेंडिंग्स टू 1 और एफ एक्स, बस सीधी सी बात, यहाँ पे 2x प्लस 3 पुट करो और लिमिट क्या है x टेंडिंग्स टू 1 है, 1 पुट करोगे 2 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इज इक्वल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लास्ट में आप एक लाइन लिख दोगे, क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड, तो आप लिख देना चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड इज इक्वल फंक्शन, तब यह x बराबर 0 1 के लिए सत्य है, x बराबर 1 के लिए यह फलन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चनों के अंदर एक ही रूल फॉलो करेंगे, लेफ्ट हैंड सीमा, राइट हैंड सीमा और फंक्शन की वैल्यू। हम इन तीन चीजों को रूल फॉलो करेंगे और रूल फॉलो करते जाएंगे, हमारे आंसर आते जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अब अपनी चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 5.1। क्वेश्चन नंबर आपके पास है सेकंड। इसने कहा x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के संतत्य की जांच कीजिए। यानी हमें ये देखना है कि ये x बराबर 3 पर जो फंक्शन है वो सत्य है या नहीं। चलो हम इसके आंसर को स्टार्ट करते हैं, इसकी सातत्यता की जांच करते हैं। तो हम जांच स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वही दाएं हाथ की सीमा, बाएं हाथ की सीमा और फलन का मान, तीनों को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं फलन का मान। फलन का मान, फलन का मान जब निकालना है तो लिमिट लिखनी है। x टेंडिंग्स टू क्या दे रखी है 3 दे रखा है। इस बार x टेंडिंग्स टू 3 पे जांच करनी है तो 3 लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंडिंग्स टू 3, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे 2 x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 की स्क्वायर माइनस 1, 2 3 की स्क्वायर 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया अपना फलन के मान आ गया, जो फलन का मान था। अब हम बात करते हैं किसकी, बाएं हाथ की सीमा। बाएं हाथ की सीमा, बाएं हाथ की सीमा की बात करते हैं। बाएं हाथ की सीमा की बात करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या होगा 3 माइनस होगा, बाएं साइड माइनस लेना है और
दाएं साइड प्लस लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमें पता है कि ये होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस है। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सारा नेगेटिव होता है और जो राइट हैंड साइड है वो क्या होता है? सारा पॉजिटिव होता है। तब इसीलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक्स के मान नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ की जो सीमा लेनी है वो नेगेटिव लेनी है, जबकि राइट हैंड साइड की जो सीमा लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि एक्स का मान राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। चलिए आगे करते हैं चर्चा इसकी। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद में फंक्शन की वैल्यू यानी एफ एक्स रख देंगे सर। लिमिट आगे करेंगे हम इसको सॉल्व, एच टेंडिंग्स टू 0 लेके जाएंगे। 3 माइनस में है तो 3 माइनस क्या रख दोगे? एच रख दोगे और फंक्शन की मान में लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या रख दिया? 0। सर 3 माइनस का h कहाँ पे रखना है? यहाँ पे x की जगह क्या आ गया? 3 माइनस एच आ गया, तो यहाँ पे पूरे फंक्शन में 3 माइनस एच एक्स की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो 3 माइनस एच की होल स्क्वायर माइनस क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या आ गया? 0। सॉल्व करना है 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। ये कौन सा फॉर्मूला लग गया? ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, और फॉर्मूला लगा के इसको क्या कर दिया? ओपन कर दिया। सॉरी भाई, ठीक है, इस प्रकार से ओपन कर दिया। इसके बाद में हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 9 दूनी, अब देखो 9 दूनी 18 माइनस 12h प्लस 2h स्क्वायर माइनस का h की वैल्यू पुट करोगे तो वो सारा का सारा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। h वाली सारी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 18 माइनस 1 कितना रह गया? 17। कितना आ गया? 17। यानी x टेंडिंग टू 3 माइनस पर, यानी बाएं हाथ की सीमा भी क्या आ गई? 17। अब देख लेते हैं दाएं हाथ की सीमा। दाएं हाथ की सीमा की और चर्चा कर लेते हैं। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि फलन क्या है? कंटिन्यूअस है, अन्यथा कंटिन्यूअस नहीं है। तो अपने कहेंगे दाएं हाथ की सीमा यानी लिमिट्स ऑफ राइट हैंड साइड, लिमिट्स ऑफ राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो दाएं हाथ की सीमा की बात करते हैं तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू 3 प्लस में आएगा, राइट हैंड साइड आया प्लस आया, एफ एक्स आ गया। इसके बाद में लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, फंक्शन 3 प्लस क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 3 प्लस एच पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 3 प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। एच की वैल्यू, अब देखो एच की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर दो तो भी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा 3 की स्क्वायर माइनस 1, 2 3 की स्क्वायर 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 17। तो तीनों सीमाएं क्या हो जाएंगी? इक्वल आ रही हैं। तीनों ही फंक्शन, देखो फंक्शन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट्स तीनों ही इक्वल्स आ रहे हैं। इसका मतलब यह फलन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो आप लिख दोगे चूंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल फंक्शन अतः x बराबर 3 पर फलन सतत है। फलन क्या है? सतत है। इस प्रकार से नहीं लिखना है तो ऑफिशियली भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? या इस तरीके से लिख लो, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1, ये 3 माइनस h फंक्शन, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 फंक्शन 3 प्लस h इज इक्वल लिमिट, यहाँ पे जो आपने मेनली रखा है ना x टेंडिंग्स टू 3 fx, ये भी लिख सकते हो। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो अपने कह देंगे कि यह क्या है? सतत है। अतः यह x बराबर 3 पर सतत है। अगर इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखना है तो भी सही है, इस प्रकार से लिखना है तो भी सही है, कोई बात नहीं। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। चलिए अभी अब अपने बात करते हैं, एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्या एक फलन fx दे रखा है और वो परिभाषित इस प्रकार कर रखा है कि यदि x का मान 1 से छोटा हो, x का मान 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो तो फंक्शन का मान है वो ऑलवेज x ही रहता है, यानी इसका मान हमेशा x आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा।
वो कहता है यदि x का मान 1 से ज्यादा हो जाए, यदि x का मान 1 से ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति में जो फलन fx का मान है वो हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसने कहा है कि इस परिभाषित फलन की x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर सातत्यता की जांच करनी है कि ये सतत है या नहीं है। चलो भाई हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आराम आराम से एक एक चीज को उठाते हैं। सबसे पहले देखो आपने आंसर लगाना है, आंसर लगा के क्या करना है सर, हमें इसकी कंटिन्यू यानी संतत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम किस पे जांच करते हैं, x बराबर 0 पर। तो हम कहते हैं x बराबर 0 पर जांच, x बराबर 0 पर जांच करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर जांच करते हैं। अब भैया x बराबर 0 पे जांच करनी है तो हमें करना क्या है, देखो ध्यान से देखना। हम लेते हैं सबसे पहले फलन का मान, क्या लेते हैं, फलन का मान, फलन का क्या लेते हैं, मान। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 fx, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। सर ये कहता है कि अगर x का मान 0 की ओर अग्रसर है, x का मान कहाँ अग्रसर है, 0 की ओर। सिंपल सी बात है, x का हाईएस्ट मान 0 ही आ सकता है, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। मान लो ये 0 की ओर अग्रसर है, क्या ये 1 को टच कर पाएगा क्या, नहीं सर। 1 से ऑलवेज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। हालांकि ये तो 0 से भी छोटा रहेगा क्योंकि 0 या तो 0 होगा या 0 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब ऐसा फंक्शन देखना है जिसमें 0 से छोटा रहेगा, यहाँ पे तो 1 से बड़े मान ही आ सकते हैं, इसलिए ये तो कट ही हो गया। 1 से बड़े मान आ सकते हैं इसलिए ये तो आ ही नहीं सकता फंक्शन। 1 से छोटे सारे के सारे मान लिए जा सकते हैं या 1 के बराबर, 1 से छोटे या 1 के बराबर। अच्छा 1 से छोटे सारे के सारे मान लिए जा सकते हैं। आप सोचो 1 से छोटे सारे के सारे मान लिए जा सकते हैं, हाँ सर लिए जा सकते हैं। 1 से छोटे अगर सारे मान लिए जा सकते हैं तो कुछ क्या उसमें 0 शामिल नहीं होगा क्या, 0 भी शामिल होगा। 1 से छोटे तो 0 भी होता है ना, 0 भी होगा। तो कौन सा फलन आएगा सर, ये वाला फलन उठा देंगे और x का मान जब 0 रखेंगे तो सर फलन का मान आ जाएगा सिंपली 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर बाएं हाथ की सीमा। फिर बात करते हैं बाएं हाथ की सीमा, फिर बाएं हाथ की सीमा की चर्चा कर लेते हैं। बाएं हाथ की सीमा सर किस पे चर्चा करनी है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पे। तो 0 किस पे लगेगा, माइनस का फंक्शन आएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा, s टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन f 0 माइनस में क्या लिखा जाएगा, h लिखा जाएगा, लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 माइनस h। अरे 0 से में से भी h घट जाएगा तो हमेशा नेगेटिव मान आएंगे ना, और नेगेटिव मान के लिए कौन सा फलन है, ऊपर वाला ही है। यहाँ पे तो पॉजिटिव ही है, 1 से छोटे मानों के लिए ऊपर वाला है, तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा सर, फंक्शन कौन सा लिखा जाएगा, x वाला लिखा जाएगा। और x वाले फलन में fx का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे fx रखा जाएगा ना, तो यहाँ पे fx वाला मान रखा जाएगा। fx में x का मान कितना हो जाएगा सर, 0 माइनस में क्या हो जाएगा, h आ जाएगा। तो 0 माइनस h आ गया, h की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा सर, 0 ही आ जाएगा। तो बाएं हाथ की सीमा भी ये आ गई। अब दाएं हाथ की सीमा की चर्चा कर लेते हैं। दाएं हाथ की सीमा, दाएं हाथ की सीमा की चर्चा करते हैं। तो दाएं हाथ की सीमा में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और साइन आ जाएगा पॉजिटिव, फंक्शन आ जाएगा fx, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा f0 प्लस h। सर 0 प्लस h, 0 से बड़ा मान, 0 से बड़े मान तो बहुत सारे हो सकते हैं। 0 से बड़े मान h कोई भी जोड़ेंगे ना तो 0 से मान बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन नहीं सर ऐसे नहीं चूज करना। वो कह रहा है h का मान किसकी ओर अग्रसर, 0 की ओर अग्रसर, यानी h का मान 0 की ओर अग्रसर, यानी h का मान ऐसे संख्या रेखा पे देखो ये 0 है सर, h का मान है ना वो 0 की ओर अग्रसर है। क्या 0 से बड़े मान वो ग्रहण कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, यानी 0 से छोटी वैल्यूज उसकी रखी जा सकती है। ठीक है, 0 से छोटी वैल्यूज अगर रखी जा सकती है, अगर 0 से छोटी वैल्यूज यहाँ पे रखी जाएंगी ना तो 0 में से ऑलवेज क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, यानी ये भी किस में जाएगा, फंक्शन माइनस में जाएगा। और माइनस वाली संख्याओं के लिए क्या होता है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाली संख्याओं के लिए ये वाली वैल्यू दी हुई है ना, तो यहाँ पे रखा जाएगा 0 प्लस में h।
क्या रखा जाएगा, 0 प्लस एच कहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, ये वाला फलन। एक्स की जगह पे क्या रखा जाएगा, 0 प्लस एच रखा जाएगा, एच की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 भी क्या हो जाएगा 0। तो आप लिखोगे अतः लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू 0, 0 प्लस 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 0 प्लस एच, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 एफ एक्स। सभी के सभी मान क्या आ गए, 0 आ जाएंगे, ऑल क्या ऑल ओवर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप लिख दोगे अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, x बराबर 0 पर फलन क्या है, सत्य। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हो। चलिए भाई, अगर आपका ये हो गया है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। x बराबर 0 पे अपनी जांच कंप्लीट हो चुकी है। इस बार हम चर्चा करेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। चलिए x बराबर 1 पर अपने क्या करते हैं, जांच स्टार्ट करते हैं। तो अपने लिखेंगे क्या, x बराबर 1 पर जांच। x बराबर 1 के लिए जांच अगर अपने को करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फलन का मान, फलन की लिमिट्स देखेंगे, फलन का मान देखेंगे। सर लिमिट x टेंडिंग्स टू अगर 1 है तो फंक्शन का मान क्या होगा, सर लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 है तो फलन का मान क्या होगा। सिंपली देखो, एक मान के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, सर एक से बड़े के लिए ये है, एक अगर बराबर है ना तो फंक्शन कौन सा आएगा, यही वाला लेना है। तो सर हम तो फंक्शन आएगा ये, और x का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक के लिए भी तो यही है ना, एक इक्वल के लिए x बराबर 1 के लिए भी तो ये फंक्शन है। ये वाला नहीं ले सकते, ये वाला कब लेना है, जब 1 से ग्रेटर की बात हो जाएगी। चलो यहाँ पे फलन का मान आ गया। इसके बाद में अपने करते हैं बात बाएं और की सीमा। बाएं और की सीमा की बात करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 1 होगा, और बाएं के लिए माइनस आएगा, फंक्शन एफ एक्स, फिर आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, फंक्शन 1 माइनस क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 0, फंक्शन 1 माइनस एच। एक से छोटा मान, सर एक से छोटा मान वो एक में से माइनस एच होगा, अगर मैं घटाऊंगा एक में से तो एक से सारे छोटे मान ही आएंगे, और एक से छोटे मान के लिए फंक्शन कौन सा है, एक्स वाला है। एक्स की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस एच रखना है, तो ये 1 माइनस एच, एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 इज इक्वल क्या आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा। बाएं ओर की सीमा आ गई। अब बात करते हैं दाएं ओर की सीमा, क्या आएगा दाएं ओर की सीमा। अब बात करते हैं दाएं ओर की सीमा, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस आ जाएगा, x टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 1 क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और आ जाएगा फंक्शन एफ एक्स। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस एच, 1 प्लस क्या हो जाएगा h, 1 प्लस क्या हो जाएगा। तो हमें करना है दाएं ओर की सीमा। दाएं ओर की सीमा में क्या लेना है, x टेंडिंग्स टू 1 प्लस लेना है, और फंक्शन आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा, और 1 प्लस में क्या आ जाएगा h आ जाएगा। अब सुनिए, h टेंडिंग्स टू ऑलवेज 0 ही रखना है, ठीक है। अब लिमिट आ गया फंक्शन 1 प्लस h, h एक में अगर h का मान जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज बड़ा रहेगा ना 1 से, और 1 के लिए ऑलवेज फंक्शन का मान कितना आएगा 5, यानी लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 के लिए ऑलवेज फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5 है। अब देखो ये दोनों तो इक्वल है, बट ये दाएं ओर की सीमा इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे क्या, सर आप लिखोगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस एच। ये दोनों ही नॉट इक्वल किसके हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस एच। तो आप लिख दोगे अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है। अगर ये तीनों वैल्यू, तीनों के मान इक्वल नहीं आते हैं तो ये फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा, यानी सतत नहीं होगा। बाकी करेंगे अपने कल।